एक बार हम रिव्यू देख लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ाया। हमने पढ़ाया आप लोगों को कि जो है भारत जो है के कई प्राचीन नाम हैं। कई जो है प्राचीन नाम हैं, जैसे आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान, इंडिया। ठीक है, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान और इंडिया। ठीक है, तो अरबी इतिहासकारों ने क्या नाम दिया? हिंदुस्तान, क्योंकि हिंदुस्तान नाम दिया क्योंकि सिंधु को अरबी भाषा में हिंद कहा जाता था और यूनानियों ने इसको इंडिया नाम दिया। यूनानियों ने क्या कहा? इंडिया नाम दिया। और क्योंकि यूनानी पंजाब के सबसे पहले इंडो नामक प्रांत पे बसे थे। इक्ष्वाक वंशी राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर यहाँ पे क्या पड़ा कि जो है भारत नाम पड़ा। अब बात करते हैं, भारत के 4 कोने हैं। एक आपका जम्मू कश्मीर उत्तर और दक्षिण, कन्याकुमारी और जो है राजस्थान और गुजरात। इधर आपका गुजरात और अरुणाचल प्रदेश ध्यान रखना है। पश्चिम में गुजरात, कच्छ और इधर अरुणाचल प्रदेश, ये भारत के 4 जो है कोने हैं। भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है 7वां स्थान है। 6 कौन कौन से देश हैं? रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है चीन के बाद। और भारत विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% भाग पूरे विश्व पर घेरे हुए है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे कर्क रेखा कहते हैं, भारत के उत्तर के मध्य से होकर गुजरती है। ये बताया था हमने। अब भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा जाती है, हमने बताया था। अब वो 8 राज्य कौन कौन से हैं बच्चा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत के समय का जो निर्धारण है बच्चों, वह क्या होता है? यानी कि प्रमाणिक माध्य रेखा, भारतीय मानक समय IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, 82.5 डिग्री पूर्वी जो है देशांतर से गुजरता है। और यह देशांतर रेखा प्रयागराज के पास नैनी, मिर्जापुर आदि से होकर गुजरता है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से जो है बच्चों 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटे आगे है। ध्यान रखना है, कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे आगे है। भारत का दूरस्थ जो दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, वो ग्रेट निकोबार अथवा बड़े निकोबार में स्थित है। और मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है, यानी स्थल का दक्षिणतम बिंदु है स्थल का, वह तमिलनाडु में स्थित है। और बच्चों ध्यान रखना है कि जो दूरस्थ उत्तरी बिंदु सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंद्राकाल लद्दाख में स्थित है। और दूरस्थ जो है
आपका पश्चिमी बिंदु गौर मोता 68.7 पूर्वी तथा गुहार मोती गुजरात में स्थित है। और दूरस्थ पूर्वी बिंदु जो है किबुथ नामक जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये स्थित है। हमने बताया भारत के निकटतम पड़ोसी देश जो हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, मालदीव व श्रीलंका हैं। देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव जो है निर्मित दोनों प्रकार की हैं। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन, नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्वी बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित हैं, जबकि 6 देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा भारत की सीमाएं प्राकृतिक हैं। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जो देश है वो बेटा कौन सा है? बांग्लादेश है। 4096 किलोमीटर की सीमा जो है लगी हुई है बांग्लादेश की। तथा सबसे छोटी सीमा जो लगी हुई है वह बच्चों लगी हुई है अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। और पड़ोसी देश की सीमाओं को स्पर्श करने वाले जो राज्य इस प्रकार हैं। पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य हैं आपके जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, अफगानिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। और चीन की सीमा को स्पर्श करने वाला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश है। बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय व पश्चिम बंगाल है। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल हैं। बच्चों ध्यान रखना है कि जो है ये भारत से की सीमा से जुड़े हुए राज्य हैं। इनमें से एक क्वेश्चन बच्चों आता जरूर है। फिर बात करते हैं कि भारत और उनके देश, भारत और देश के अन्य देशों की सीमाएं जो लगी हुई हैं देखना है। जैसे भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है बच्चों, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है वो बच्चों रेड क्लिफ रेखा है। और जब 14 अगस्त 1900 जो है 47 में विभाजन हुआ था, तो सर रेडक्लिफ द्वारा एक रेखा दी गई थी भारत पाकिस्तान के बीच में, जिस रेखा को कहा गया था क्या? रेडक्लिफ रेखा कहा गया है। ध्यान रखना है कि डूरंड रेखा भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य, और बच्चों जो है मैगिनॉट रेखा जो है फ्रांस एवं जर्मनी के मध्य स्थित है। फ्रांस एवं जर्मनी के मध्य स्थित है। इस प्रकार से बच्चों ध्यान रखना है कि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिनको जानने के लिए हमें प्राकृतिक विभाजन को विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं भारत के प्रमुख दर्रों की, तो ध्यान रखना है जैसे नाथुला दर्रा बहुत आता है, सिक्किम में है। लिपुलेखा दर्रा उत्तराखंड में है और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। अब पालाघाट दर्रा केरल में है। बनिहाल दर्रा जम्मू एवं कश्मीर में है। नीति दर्रा उत्तराखंड में है और सिपकी ला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। और
बुमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, माना दर्रा उत्तराखंड में है, जेलपा दर्रा सिक्किम में है, मुलिंग दर्रा उत्तराखंड में है, भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में है और जोजिला दर्रा जो है जोजिला दर्रा आपका लद्दाख में है और डाफला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। इस प्रकार से क्या है कि जो ये प्रमुख दर्रे जो हमने बताए ये बहुत पूछे जाते हैं, ये सभी पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित हैं। इनमें से ध्यान रखना है बेटा, नाथुला दर्रा सिक्किम PCS 2014 में पूछा गया, लिपुलेखा दर्रा उत्तराखंड PCS 2015 में पूछा गया, रोहतांग दर्रा SI 2011 में पूछा गया, बालाघाट दर्रा केरल में स्थित है आपका, ये जो है SSC सीजन में पूछा गया है। अब बात करते हैं कि पहाड़ियाँ, भारत की जो प्राचीन पहाड़ियाँ हैं बच्चों, इनमें से भारत में सबसे जो प्राचीन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है शिवालिक श्रेणी है। पूछा जाएगा भारत की सबसे नवीन श्रेणी कौन सी है बच्चों, तो शिवालिक श्रेणी है, ध्यान रखना है, शिवालिक श्रेणी है। और सबसे बच्चा ध्यान रखना है, हाँ, भारत की सबसे नवीन यानी नवीनतम जो पर्वत श्रेणी है वो शिवालिक पर्वत श्रेणी है, जो कि वलित पर्वत, हमने बताया वलित पर्वत यानी कि वो जो है घुमावदार पर्वत बने हुए हैं। वलित पर्वत का उदाहरण है जब चट्टान में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा मोड़ या वलन पड़ जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे मोड़दार पर्वतों को वलित पर्वत कहलाते हैं। तो प्रश्न आएगा PCS 2011 में आया है कि भारत की नवीनतम यानी भारत की सबसे नई पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो बच्चा ध्यान रखना है शिवालिक पर्वत श्रेणी है, शिवालिक पर्वत श्रेणी है, ध्यान रखना है। और पूछा जाएगा शिवालिक पर्वत श्रेणी किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है, तो आप क्या बताएंगे, वलित पर्वत श्रेणी है। क्या बताएंगे आप, वलित पर्वत श्रेणी है, ध्यान रखना है। विश्व के सबसे ऊंचे तथा सर्वाधिक विस्तृत एवं नवीनतम पर्वतों में से यह आती है और इसका विस्तार प्रायः प्रत्येक महाद्वीप में पाया जाता है। भारत में इसके उदाहरणों में जैसे महान हिमालय, ठीक है, अनुराग जी आए हैं अभी लाइन पे, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जैसे महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय की जो है उपयुक्त श्रेणियाँ जो है ये शिवालिक श्रेणियाँ हैं फिर से और सबसे नवीन श्रेणी कही जाती है। तो बच्चा ध्यान रखना है, अगर प्रश्न आए कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, तो बच्चा ध्यान रखना है जैसे दिया होगा विंध्याचल, अरावली, शिवालिक, अन्नामलाई। तो ध्यान रखना है बच्चा, अन्नामलाई जो है सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, ध्यान रखना है। अन्नामलाई जो है भारत की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। तो ध्यान रखना है, पूछा जाएगा भारत की सबसे प्राचीन पहाड़ियाँ कौन सी हैं, पूछा जाएगा भारत की सबसे प्राचीन पहाड़ियाँ कौन सी हैं, तो ध्यान बता देना बेटा, जो है अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान में हैं, वो भारत की सबसे प्राचीन पहाड़ियाँ हैं। अब बात करते हैं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ध्यान रखना है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, देखो ये प्रश्न आपका 2013 PCS में आया है, पूछा जाएगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और इन विकल्पों में अन्नामुड़ी, ठीक है, दोअम्बेट्टा, अमरकंटक, महेंद्रगिरी, ठीक है। तो अन्नामुड़ी दक्षिण भारत की सबसे सर्वोच्च पर्वत चोटी है और इसकी ऊंचाई लगभग 2695 मीटर है तथा केरल के इडुक्की जिले में स्थित है
और यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। इसके अतिरिक्त बच्चा ध्यान रखना है, इसके अतिरिक्त बच्चा ध्यान रखना है 2637 मीटर है, अमरकंटक 1048 मीटर है और महेंद्रगिरी जो है 1501 किलोमीटर है। ये जो है आपकी चोटियां हैं। फिर बच्चा ध्यान रखना है कि जो है प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी कहाँ स्थित है। तो ध्यान रखना है कोडाई कनाल अन्नामलई पहाड़ी में नहीं बल्कि तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में स्थित है। ध्यान रखना है कोडाई कनाल अन्नामलई पहाड़ी कोडाई कनाल और अन्नामलई पहाड़ी, कोडाई कनाल और अन्नामलई पहाड़ी पर स्थित है। ध्यान रखना है पन्नली पहाड़ी पश्चिम में अन्नामलई पहाड़ी से जुड़ी हुई है। ठीक है। इसी प्रकार शिमला की पीर पंजाल श्रेणी में नहीं बल्कि धौलाधार श्रेणी में स्थित है। इस बात को बच्चा ध्यान रखना है। हमने बताया कि भारत में टोटल जो समुद्री तटरेखा है 7516 किलोमीटर है, 7516 किलोमीटर है। ध्यान रखना है गुजरात सबसे अधिक समुद्री तटरेखा वाला राज्य है, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश आता है। बच्चों ध्यान रखना है समुद्र पार भारत का निकटतम देश जो है श्रीलंका है और भारत और श्रीलंका के मध्य बच्चा भारत और श्रीलंका के मध्य जो है पाक जलडमरू स्थित है और यह एक जो है भारतीय भूभाग है जो तमिलनाडु से पृथक होता है। पाक जलडमरू बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है, गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है या दूसरी भाषा में कहा जाए मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। काराकोरम लद्दाख जास्कर की श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय क्षेत्र से संबंधित हैं, जबकि धौलापुर पर्वत श्रृंखला लघु या मध्य हिमालय श्रृंखला स्थित है। ध्यान रखना है बच्चा। पूछा जाएगा अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण कहाँ मिलते हैं, तो बता देना है अवशिष्ट यानी कि सबसे प्राचीन। ठीक है, तो विंध्याचल है, अरापुड़ा जो है अरावली है और सतपुड़ा है। इस बात को ध्यान रखना है। सतपुड़ा श्रेणियाँ दक्कन के पठार से संबंधित हैं और इनका विस्तार मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र या राज्यों से जुड़ा हुआ है। इस श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई महादेव पहाड़ी के जो है पचमढ़ी के निकट धूपगढ़ से 1350 मीटर से मिलती है और नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ध्यान रखना है SSC CGL 2013 में आया है कि नीलगिरी पर्वतमाला कहाँ स्थित है, तो बच्चा ध्यान रखना है तमिलनाडु राज्य में स्थित है और यह एक जो है ग्रंथ है जहाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट जो है घाट आकर एक दूसरे को जोड़ते हैं। और कैसे जोड़ते हैं? त्रिभुजाकार आकृति में बच्चा जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? त्रिभुजाकार आकृति में जोड़ते हैं, ध्यान रखना है। और नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर जो है बेटा वो दोदे बेटा है, ध्यान रखना है। नीलगिरी पर्वतमाला कहाँ स्थित है, तो बताओ कि तमिलनाडु में। और नीलगिरी में एक चोटी है, वो शिखर है जिसको क्या कहा जाता है? दोद बेटा कहा जाता है, जिसकी लंबाई 2602। हाँ, तमिलनाडु राज्य में है बेटा, तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, और ध्यान रखना है पश्चिमी घाट पूछा जाता है। पश्चिमी घाट कौन कौन से के घाट से जुड़ा, कौन कौन राज्य से जुड़ा हुआ है,
ध्यान रखना है। पश्चिमी घाट कौन कौन से राज्य से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना है। एक तो महाराष्ट्र हो गया, एक तो गोवा हो गया, तीसरा कर्नाटक हो गया, ठीक है। और इसे सह्याद्री सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाएगा पश्चिमी घाट का तट कौन कौन से राज्यों को जोड़ता है, तो बच्चा ध्यान रखना कौन कौन से घाट हमने बताए, ठीक है। कौन कौन से घाट बताए हमने, कौन कौन से घाट बताए बताओ। महाराष्ट्र, गोवा और महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, इसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है, सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और देखो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है वो माउंट गाडविन ऑस्टिंग्स K2 है, ठीक है। यह भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जो काराकोरम की श्रेणी पर स्थित है। काराकोरम एक पर्वत श्रृंखला है जिस पे स्थित है और इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो बेटा 8,611 मीटर है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नंदा देवी की। नंदा देवी भारत की तीसरी सर्वोच्च शिखर है। ये भी थोड़ा सा K2 गाडविन से जुड़ी हुई है और इसकी भी लंबाई जो बेटा जो है लगभग थोड़ी सी कम है बस, ठीक है। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये पश्चिमी घाट के दर्रे हैं, ठीक है। चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड में स्थित है और रुद्रप्रयाग में स्थित है, ध्यान रखना है, ठीक है। और यहीं पर केदारनाथ मंदिर स्थित है। यहीं पर बच्चों क्या स्थित है, केदारनाथ मंदिर स्थित है, ठीक है। केदारनाथ मंदिर का नाम सुना है, हाँ, पूछा गया है कई बार। 2000 PCS में, 2011 के PCS में 2 बार पूछा गया। नहीं, केदारनाथ मंदिर जो स्थित है बेटा ये आपका उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है, समझ में आया। अब देखो रमेश जी, भारत का भौगोलिक और प्राकृतिक इतिहास हम पहले कई बार पढ़ा चुके। ऑफलाइन क्लास में भी हमने पढ़ाया है और ऑनलाइन क्लास में भी पढ़ाया है आपको हमने, ठीक है। आज मैं जो बता रहा हूँ भारत की, कि वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो भारतीय भूगोल से लगभग आते रहते हैं, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है बच्चा, मिलाम हिमनद उत्तराखंड के कुमाऊं गढ़वाल में स्थित है, ठीक है। जैसे कहा जाता है कि फूलों की घाटी भारत में कहाँ स्थित है, तो फूलों की घाटी उत्तराखंड चमोली में स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, उत्तराखंड चमोली में स्थित है, ध्यान रखना है। पूछा जाएगा बच्चों भारत में फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो बताना है उत्तराखंड चमोली में स्थित है, ठीक है। पूछा जाएगा कि जो शारदा नदी का उद्गम स्थल है वो कहाँ है, ध्यान रखना है, शारदा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड से ही है। और आपको बता दें, एक क्वेश्चन पूछा जाता है काली गंगा के नाम से किस नदी को जानते हैं, तो बेटा काली गंगा शारदा नदी को ही कहा जाता है। जैसे पूछा जाता है कि गंगा बांग्लादेश में बहती है तो किस नाम से जानी जाती है, तो बांग्लादेश में जब बहती है बच्चा तो ये जानी जाती है पद्मा के नाम से, इस बात को ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त कुछ पहाड़ियाँ और हैं जिनके बारे में हम बता रहे हैं कि बहुत पूछी जाती हैं। जैसे गारो मेघालय में स्थित है, मिरी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और कोल्लाई मलाई तमिलनाडु में स्थित है, और डालमा झारखंड में स्थित है,
ध्यान रखना। और ध्यान रखना कुछ स्थान कितनी लंबाई में फैले हुए हैं ये भी पूछे जाते हैं। जैसे कि सियाचिन 76.64 किलोमीटर में फैला हुआ है। बाल्टोरो 58 किलोमीटर में फैला हुआ है। चोंगम्मा ये 50 किलोमीटर में फैला हुआ है। और वियाफो 60 किलोमीटर में और गंगोत्री 26 के जो है किलोमीटर में फैला हुआ है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, समझ में आया। बात करते हैं मेघालय की पठार की। पूछा जाएगा मेघालय का पठार, पूछा जाएगा मेघालय का पठार किस श्रेणी में आता है। तो विकल्प दिए होंगे हिमालय की श्रेणी, प्रायद्वीपीय खंड, पूर्वी घाट पर्वतों का और सतपुड़ा की श्रेणी में। तो ध्यान रखना है कि मेघालय का जो पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है या भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग में जो है मालदा गैप को अलग करता है। ठीक है, और यह नर्मदा नदी के दक्षिण में एक त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है। ठीक है, पूछा जाएगा अरावली की श्रेणियां किस राज्य में स्थित हैं। तो क्या बताओगे? अभी हमने बताया है आपको कहाँ स्थित है। अरावली की श्रेणियां किस राज्य में स्थित हैं बताओ। अभी हमने बताया आपको अरावली श्रेणियां गुजरात के पालनपुर से लेकर ठीक है राजस्थान, गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक 830 किलोमीटर की लंबाई तक फैली हुई पर्वत श्रेणियां हैं। इसका निर्माण प्री कैंपियन काल में हुआ था। इसका निर्माण बच्चा जो है इसका निर्माण प्री कैंपियन काल में हुआ था। 600 से लेकर 570 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। यह भारत की प्राचीनतम एवं विश्व की सबसे प्राचीन पहाड़ियां हैं। समझ में आया। और इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है, सर्वोच्च चोटी है वो गुरु शिखर है और 1722 मीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का फैलाव जो है हमने अभी पश्चिमी घाट बताया आपको, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। पश्चिमी घाट का फैलाव बच्चों जो है पश्चिमी सागर के तट के समांतर लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर के तापी के मुहाने, तापी एक नदी है, मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरद्वीप तक पाया जाता है। ये भ्रंशोत्तर ब्लॉक पर्वत की श्रेणी है जिसका निर्माण स्थल जो है एक खंड के जो है अरब सागर में अपवंशन के कारण हुआ। ठीक है, ध्यान रखना है बच्चा। फिर उसके बाद बात करते हैं कि जो है निम्नलिखित में से किस तट में भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है। ठीक है, तो औसत समुद्र तल बेटा कहाँ से नापा जाता है? ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है। तो भारत का जो औसत समुद्र तट है वो चेन्नई से मापा जाता है। कहाँ से? चेन्नई से मापा जाता है। ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और आता है, भारत में जैव भौगोलिक मंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में जैव भौगोलिक मंडलों की कुल संख्या बच्चा जो है 10 है। पूछा जाएगा साइलेंट वैली, शांत घाटी कहाँ स्थित है? तो बच्चा ध्यान रखना है केरल में स्थित है। और पूछा जाएगा दंडकारण्य अभयारण्य
जिसकी रामायण में चर्चा है वह कहाँ पड़ता है? तो ध्यान रखना है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा में पड़ता है, जहां भगवान राम ने 14 वर्षों तक वनवास झेला है। बच्चों ध्यान रखना है। पीर पंजाल की श्रेणी कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना है बच्चा, जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है, हिमाचल की श्रेणी है ये। पूछा जाएगा लघु हिमालय कहाँ स्थित है? तो बच्चा ध्यान रखना है, शिवालिक महान हिमालय को ही लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बच्चा बात करते हैं कि कुल्लू घाटी जो है धौलाधर तथा पीर पंचाल पर्वत। देखो कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है? तो बच्चा ध्यान रखना है, 2 श्रेणियां हैं, एक धौलाधर और पीर पंजाल, उनके बीच में कुल्लू घाटी स्थित है, इस बात को ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं बच्चों द्वीप समूह की। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप स्थित है। ये एक द्वीप समूह है, ध्यान रखना है, जहां पर भारत का जो है अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है स्थित। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है और पुलिकट झील में। यह द्वीप बच्चा ध्यान रखना है, पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। यह द्वीप कौन सा? ठीक है, तो श्रीहरिकोटा द्वीप जो है यह पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से क्या करता है? अलग करता है। ठीक है, यहां भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। इसी की बात कर रहे हैं बेटा, इसी को हरिपुरा अंतरिक्ष केंद्र कहा जाता है, नाम बाद में बदला गया था। अब वर्तमान में कौन स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। पूछा जाएगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो क्या बताओगे बेटा, कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा द्वीप में, समझ में आया? पूछा जाएगा बैरन द्वीप, ठीक है, कहाँ स्थित है? तो बैरन द्वीप ध्यान रखना है बेटा, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। उसके बाद बात करेंगे, पूछा जाएगा बच्चा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है बेटा? तो ध्यान रखना है, द्वीपों की संख्या है 572। कितनी है? 572 है। ठीक है, 572 है। देखो आज हमने जो पढ़ाया है बच्चा, आज हमने जो पढ़ाया है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाया है और लगभग हर परीक्षा में इस जो है टॉपिक से प्रश्न आते हैं। ठीक है, लगभग क्या होता है, हर परीक्षा में इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना है। भारत के किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? अभी हमने बताया था आपको, हमने बताया था, किसकी बताया था हमने? गुजरात की बताया था। हाँ, देखो भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा है और इसकी समुद्री तट रेखा की लंबाई कुल हमने बताया था अभी 7516 किलोमीटर है। ध्यान रखना है, इन टॉपिकों से क्वेश्चन आना जरूर है बच्चा, ध्यान रखना है,
इन टॉपिकों से क्वेश्चन आना जरूर है। भारत की तटरेखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर सहित मुख्य भूमि द्वारा द्वीपों से घिरी है और इसकी तटरेखा पर 9 राज्य स्थित हैं। पहला कौन? गुजरात 1214.70 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। दूसरा है महाराष्ट्र 652.60 किलोमीटर है। तीसरा है गोवा 118 किलोमीटर है। कर्नाटक 280 किलोमीटर है। केरल 569.70 किलोमीटर है और तमिलनाडु 906.90 किलोमीटर है। ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश 973.70 किलोमीटर है और उड़ीसा 476.40 किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल 157.50 किलोमीटर है तथा 4 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्री सीमा में हैं, जैसे दादर नागर हवेली तथा दमन द्वीप 42.5 किलोमीटर तक फैले हैं। लक्षद्वीप 132 किलोमीटर तक फैला है। पांडिचेरी 30.60 किलोमीटर तक फैला है एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ठीक है फैला हुआ है। ठीक है और 1962 किलोमीटर तक है। यानी सबसे अधिक पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेश कौन है? 1962 किलोमीटर तक फैला हुआ है। मुख्य भूमि से लगे हुए कुल तट की लंबाई 5422.6 किलोमीटर एवं मुख्य भूमि से दूर तट की लंबाई 2094 किलोमीटर। 26 जनवरी 2020 से दमन और दीव का दादर और नागर हवेली में विलय कर दिया गया है। कब विलय किया गया? 26 जनवरी 2020 से दमन दीव का दादर और नागर हवेली में विलय कर दिया गया है और एक केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली तथा दमन दीव मिलाकर कर दिया गया है। तो ध्यान रखना है बेटा, पहला तो क्वेश्चन ये आएगा भारत में कितने राज्य तटरेखा पर स्थित हैं। तो ध्यान रखना है तटरेखा पर कौन से राज्य स्थित हैं। हमने बताया 9 राज्य स्थित हैं, बताया भी 9 राज्य स्थित हैं। तो सबसे ज़्यादा समुद्री तटरेखा किसकी है? आपकी बताया गुजरात की, दूसरी आंध्र प्रदेश की। ठीक है, भारत में तटीय राज्य जो है तटीय राज्य की संख्या कितनी है? मैंने बताया अभी 9 है। फिर बात करते हैं भारतवर्ष के पश्चिमी तटीय राज्य जिनके शहर समुद्र के किनारे स्थित हों, जैसे जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित है। सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र के जो है में स्थित है। कन्नूर केरल में स्थित है और नागरकोइल तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी में स्थित है। ये अंतिम राज्य हैं के जिले हैं जिनकी तटरेखा समुद्र से जुड़ी हुई है। अब देखो ध्यान रखना है, एक प्रश्न आता है अक्सर पेपर में आता है, केप कोमोरिन। केप कोमोरिन कहाँ स्थित है? बच्चा ध्यान रखना है, केप कोमोरिन कहाँ स्थित है? केप कोमोरिन तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में स्थित है। एक कस्बा है, इस कस्बे को कन्याकुमारी नाम से जाना जाता है। यह भारत की मुख्य भूमि से लगा हुआ सबसे दक्षिणतम बिंदु है। समझ में आया? मैंने आपको बताया
कि जो है कि भारत के दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी को दूसरे का नाम क्या है? केप कोमोरिन। क्या नाम है? केप कोमोरिन है। फिर बेटा ध्यान रखना है, कुछ पानी का क्षेत्र होता है जिसे कहते हैं चैनल। ठीक है, तो ध्यान रखना है 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, और ध्यान रखना बेटा कि रामेश्वर द्वीप की बात हमने कही, अभी भारत और एवं श्रीलंका के मध्य है। सालसेट द्वीप पर निरुद्ध भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई स्थित है। पूछा जाएगा मुंबई कहाँ स्थित है, कौन से द्वीप पर स्थित है? तो ध्यान रखना है सालसेट पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद कहा जाए बेटा कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के महापंजीयक कार्यालय के अनुसार भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो हमने बताया था 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, ध्यान रखना है भारत के पूर्वी राज्य जिनको 7 बहनों के नाम से जाना जाता है, कौन कौन से? 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। भारत के 7 पूर्वी राज्य जिनको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश बच्चों कौन सा है? लक्षद्वीप है। और भूभाग की दृष्टि से लक्षद्वीप 32 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। और इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से भी लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। पांडिचेरी 4 अलग अलग जिलों में विभाजित है, जिनमें से 2 कराईकल, पांडिचेरी तमिलनाडु, यमन आंध्र प्रदेश, माहे और केरल। क्योंकि कई विदेशी राज्यों से मिलकर इसको बनाया गया था। भारत के राज्यों में आंध्र प्रदेश को क्या कहा जाता है? भारत का कोहिनूर कहा जाता है। ध्यान रखना है, पूछा जाएगा भारत का कोहिनूर किसे कहा जाता है बच्चों? तो ध्यान रखना है किसको कहा जाएगा? आंध्र प्रदेश को कहा जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? ध्यान रखना है, कौन सा बच्चों है? लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश को न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो ध्यान रखना है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो बच्चा ध्यान रखना है। इस प्रकार से आपको हमने बताया कि आज के जो महत्वपूर्ण भूगोल का विषय था, ठीक है, पूछा जाएगा एडम्स ब्रिज समझते हो? राम सेतु एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना धनुषकोडी में स्थित है। तमिलनाडु में एक स्थान है धनुषकोडी, वहाँ में राम सेतु स्थित है। ठीक है, और ये धनुषकोडी से प्रारंभ होता है और श्रीलंका के मन्नार द्वीप पे जाके खत्म होता है। ये वही पुल है जिस पर चढ़कर भगवान राम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। ठीक है, उसको धनुषकोडी के नाम से जाना जाता है। ठीक, लक्षद्वीप अरब सागर में केरल के तट
से 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत द्वीप समूह है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। और लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? आपकी 36 है। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को अमीनी द्वीपी और दक्षिणी को मिनिकॉय कहते हैं। दक्षिणी को क्या कहते हैं? मिनिकॉय कहते हैं। मिनिकॉय शेष द्वीपों में 9 अंश पर स्थित है। 9 अंश पर स्थित है, जो 9 अंश से पृथक होता है। यह लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। बेटा, आंध्र प्रदेश को कहते हैं कोहिनूर, भारत का कोहिनूर। आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहते हैं। ठीक है। और लक्षद्वीप की राजधानी बेटा करावती है। ध्यान रखना है, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोट्रॉय अथवा एंडरोथ है। देखो बच्चा, ध्यान रखना है, 2018 का वीडियो का पेपर सबसे पहले होना है। तो 2018 के वीडियो के पेपर में सिलेबस क्या है? रीजनिंग, जीएस और हिंदी। उसके बाद पेपर जो होना है जूनियर असिस्टेंट का होना है UPSSC से। और जूनियर असिस्टेंट में भी आपका जीएस